हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के एसबी ऑर्डिनरी सेविंग्स अकाउंट के साथ में कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और अगर आप इन सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाते हैं तो इसमें आप लोग को कौन कौन से हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि आप लोग का पैसा किस हद तक इस बैंक में सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोग का पैसा कौन से बैंक में सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये दोनों ही बैंक सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में FD ओपन करवाते हैं 1 ईयर का तो ऐसे केसेस में बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोगों को 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तब यहाँ पर आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। जबकि अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 1 ईयर FD के ऊपर 7% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ इंडिया काफी ज्यादा बेटर है इंटरेस्ट रेट के मामले में। अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं इनके एवरेज मंथली बैलेंस को। तो दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को रूरल में 500 रुपए मेंटेन करना होता है, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 2000 रुपीज मेंटेन करना होता है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को सेमी अर्बन और रूरल में 500 रुपए मेंटेन करना होता है और मेट्रो सिटी और अर्बन में आप लोगों को 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस की बात करें तो मिनिमम बैलेंस भी बैंक ऑफ इंडिया में कम है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम SMS अलर्ट चार्जेस की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों को पर मंथ 15 रुपए प्लस GST SMS के ऊपर चार्जेस देना होता है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया में 5 SMS फ्री होता है पर मंथ का और अगर 6 SMS से 20 SMS के बीच में होता है तब ऐसे केसेस में आप लोगों को क्वार्टरली 10 रुपीज चार्जेस देना होता है। और अगर 20 SMS के ऊपर हो जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोग को 15 रुपए क्वार्टरली देना होता है। इसमें दोस्तों आप लोग का GST भी ज्वाइंट है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम चेकबुक की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोग को 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पर अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा बेटर है चेकबुक के मामले में बैंक ऑफ इंडिया से। अब दोस्तों चलते हैं इन दोनों ही बैंकों के ATM कार्ड के ऊपर। दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड ये दोनों ही बैंकों में प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हम इनके इशुएंस चार्जेस को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोगों को इशुएंस चार्जेस 1 भी रुपीस नहीं देना होता है। और अगर हम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा में 200 रुपीज प्लस GST देना होता है चार्जेस। हालांकि दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले चार्जेस कम था, पहले 100 रुपए आप लोगों को देना होता था लेकिन ये चार्जेस बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया गया है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड के चार्जेस को डिस्कस करूं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को 250 रुपीज प्लस GST चार्जेस देना होता है बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड के ऊपर। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ये दोनों ही डेबिट कार्ड के लिमिट को। तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कि POS ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जबकि बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 1 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन
यानी कि POS ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM कार्ड से इनके ओन ATM से 5 बार पैसे निकाल सकते हैं मंथली, और अदर बैंक के ATM से भी 5 बार पैसे निकाल सकते हैं, और मेट्रो सिटी से आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। जबकि बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप बैंक ऑफ इंडिया के ओन ATM से अनलिमिटेड पैसे विड्रॉवल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार निकालें, जितनी मर्जी बार उतनी चाहे आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अदर बैंक के ATM से अगर आप पैसे निकालते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, और मेट्रो सिटीज में 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इसके ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों को चार्जेस देना होता है। तो दोस्तों यही थे बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के डिफरेंट। अब आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में जो भी बैंक ऑफ इंडिया और जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के को लेकर के कंफ्यूजन और डाउट था वो बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।